नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहिए। तो प्यारे छात्रों, आज आप लोग के क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 विविध ऑब्जेक्ट क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2025 में बहुत हेल्प करेगा। ठीक, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं भाई, और आप लोग तैयार हो जाइए। तो फटाफट से पहला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सभी बच्चे जानते हैं, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बैंक का कार्य नहीं है, मतलब बैंक का काम क्या नहीं है। बैंक का काम क्या नहीं है भाई, फटाफट से बताना। बैंक का काम क्रेडिट कार्ड बैंक का काम है या फिर नहीं। सो पहले बताओ। बैंक का काम नहीं है, क्रेडिट कार्ड बैंक का काम नहीं है, नगद साख बैंक का काम है, स्वयं सहायता समूह बनाना बैंक का काम है, लॉकर सुविधा बैंक का काम है। लॉकर, ठीक, लॉकर सुविधा बैंक का काम है। नगद स्वयं सहायता समूह बनाना बैंक का काम है, नगद साख बैंक का काम है, लेकिन क्रेडिट कार्ड बैंक का काम नहीं है। क्रेडिट कार्ड क्रेडिट मशीन का काम है, एटीएम मशीन का काम है। ठीक, तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्रेडिट कार्ड। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ 1904 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1904 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल रहा है 1904 ईस्वी। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई। व्यावसायिक बैंक क्या कह रहा है। व्यावसायिक बैंक निम्न राशि जमा नहीं करता। व्यावसायिक बैंक चालू जमा करता है, संचयी जमा करता है, स्थायी जमा करता है, लेकिन अग्रिम जमा नहीं करता। व्यावसायिक बैंक अग्रिम जमा नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, अग्रिम जमा। ठीक मेरे भाई, यानी कि आगे आने वाली जमा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई शहर को कहा गया है। किसको कहा गया है मेरे भाई? मुंबई शहर को। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है। बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है। बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन किसके द्वारा होता है। बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन जो है केंद्रीय बैंक द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है मेरे भाई? केंद्रीय बैंक द्वारा होता है, और वाणिज्य बैंक द्वारा भी होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम प्रेफरेंस करेंगे भाई किसको? बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन अगर पूछ रहा है, बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन जो है वो वाणिज्य बैंक द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? वाणिज्य बैंक द्वारा होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका करेक्ट आंसर जाएगा। हालांकि कहीं कहीं पर आपको केंद्रीय बैंक द्वारा भी दिखेगा। ठीक, तो आप लोग वाणिज्य बैंक द्वारा लगाना। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था भूमि विकास बैंक है। कौन है मेरे भाई? भूमि विकास बैंक, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं नहीं है। गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं कौन सी नहीं हो जाएगी मेरे भाई? सहकारी बैंक। कौन? सहकारी बैंक गैर संस्थागत वित्तीय संस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन महाजन है। क्या है मेरे भाई? महाजन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करते हैं। राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य कैसे करते हैं? गरीब तबके के लिए। किसके लिए? गरीब तबके के लिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, यानी कि गरीब वर्ग के लिए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? व्यावसायिक बैंक संस्थागत वित्त का साधन है। कौन? व्यावसायिक बैंक संस्थागत वित्त का साधन है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है मैकलेगन समिति बनाई गई। मैकलेगन समिति बनाई गई किनके द्वारा मेरे भाई? मैकलेगन समिति जो है वो बनाई गई 1914 ईस्वी में। कब?
1914 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी 1914 ईस्वी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी। 1918 ईस्वी में। कब बनी। 1918 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया। कब किया गया। 1969 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये कह रहा है कि देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है। तो पूरे देश में अभी जो कार्यरत ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है वो 196 है। कितना है मेरे भाई। 196 है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में देखने को मिल रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखा जाए मेरे भाई, कह रहा है कि राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है। राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या 25 है। कितनी है। 25 है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाए मेरे भाई, क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई। कब हुई। 1935 ईस्वी में हुई। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। भारत में जो है 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है। कितने। 19। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अभी देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है। अभी देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है मेरे भाई। वो है 196। अभी जस्ट हमने बताया कितना। 196। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन, हमारे राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या। अभी तुरंत कुछ देर पहले हमने बताया 25। कितना बताया। 25, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा होगा। कितना। 25। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, प्रारंभिक कृषि साख समितियां किसके लिए ऋण प्रदान करती है। प्रारंभिक कृषि साख समितियां जो हैं वो ऋण प्रदान करती है कृषि के लिए। ठीक, किसके लिए। कृषि के लिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। अभी कुछ देर पहले हमने बताया मुंबई को। किसको। मुंबई को। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन, बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है। बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है मेरे भाई। 25 है। कितने। 25। यदि मैं करेक्ट, क्षेत्रीय नहीं, सॉरी, ये बिहार में केंद्रीय बैंकों की संख्या 25 है, लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या देखी जाए बिहार में तो 5 है। कितनी है मेरे भाई। 5 है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा होगा। ठीक मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन, यह उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण देती है। कौन उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण देती है। तो प्राथमिक सहकारी समिति। कौन। प्राथमिक सहकारी समिति। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। कह रहा है कि भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करते हैं। भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। कौन सा ऋण। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत क्या आता है भाई मेरे। सहकारी बैंक। क्या आता है। सहकारी बैंक। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है। भारतीय पूंजी बाजार का अंग विकास वित्त संस्थान नहीं है। प्रतिभूति बाजार भारतीय पूंजी बाजार का अंग है। औद्योगिक बाजार भारतीय पूंजी बाजार का अंग है। भारतीय मुद्रा बाजार भारतीय पूंजी बाजार का अंग है, लेकिन विकास वित्त संस्थान भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ठीक मेरे भाई,
अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इसको जूम आउट कर देते हैं। कह रहा है कि सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों यानी कि गरीब परिवारों को ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है, किसके द्वारा? ठीक, सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों यानी कि गरीब परिवारों को ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है संस्थागत स्रोतों से। किससे? संस्थागत स्रोतों से, ऑप्शन नंबर ए। और उसके साथ साथ गैर संस्थागत स्रोतों से भी, संस्थागत स्रोत और गैर संस्थागत स्रोत दोनों से। ठीक, गैर संस्थागत स्रोत में आपको महाजन आ जाते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला क्वेश्चन, वित्तीय संस्थाओं, क्या वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? वित्तीय संस्थाओं में व्यावसायिक बैंक को, सहकारी साख समिति को और बीमा कंपनियां जैसे LIC वगैरह जो है इनको शामिल किया जाता है, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है। वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है किसको? व्यक्तियों को होती है, व्यावसायिक संस्थाओं को होती है और सरकार को, तीनों लोगों को होती है, यानी कि इनमें से सभी को वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है। ठीक मेरे भाई, समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं मुद्रा बाजार के संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? मुद्रा बाजार के संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो वो हो जाएगा व्यावसायिक बैंक। कौन मेरे भाई? व्यावसायिक बैंक। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर क्या है मेरे भाई? रिजर्व बैंक, यानी कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली के सबसे ऊपरी अगर हिस्सा माना जाए तो वो रिजर्व बैंक है, जो कि सभी बैंकों को कंट्रोल में रखती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। कब हुई? 1982 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत का केंद्रीय बैंक है, सभी बच्चे जानते हैं भारत का केंद्रीय बैंक क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा मेरे भाई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य साख मुद्रा का नियंत्रण है, बैंकिंग व्यवस्था का नियमन है और बैंक सरकार का बैंकर, यानी कि ये सभी काम किसका है? रिजर्व बैंक का। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नांकित में संस्थागत वित्त का साधन कौन है? संस्थागत वित्त का साधन व्यावसायिक बैंक होंगे। कौन मेरे भाई? व्यावसायिक बैंक। और गैर संस्थागत रहता तो वहाँ पर महाजन होता। ठीक, तो यहाँ पर व्यावसायिक बैंक। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है मेरे भाई, संस्थागत। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन है। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन क्या हो जाएगा मेरे भाई? देसी बैंकर। देसी बैंकर यानी कि जिसे हम महाजन कह सकते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन बिहार के क्या कह रहा है? बिहार के वित्त के संस्थागत स्रोतों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बिहार के वित्त के संस्थागत स्रोतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है मेरे भाई? व्यावसायिक बैंक। कौन है? व्यावसायिक बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है? व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया? 1969 ईस्वी में। अभी कुछ देर पहले ही हमने आपको बताया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सहकारिता प्रारंभ हुआ। भारत में सहकारिता कब प्रारंभ हुआ? 1904 ईस्वी में। कब हुआ? 1904 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखा जाए।
अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है। तो कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था भूमि विकास बैंक। कौन हो जाएगा मेरे भाई? भूमि विकास बैंक। अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया, ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा है भूमि विकास बैंक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय बनाया गया। भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय कब बनाया गया? 1919 ईस्वी में। कब मेरे भाई? 1919 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक। अगला क्वेश्चन, कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है। कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था भूमि विकास बैंक। भाई कितना बार ये क्वेश्चन पूछा है, कितना बार पूछेगा समझ में नहीं आता है, लेकिन VVI क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केंद्रीय सहकारी बैंकों का संगठन होता है। केंद्रीय सहकारी बैंकों का संगठन जिला स्तर पर होता है। किस पर? जिला स्तर पर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन हुआ आपका कंप्लीट। बाकी आगे आप लोग को इस जो क्लास हुआ है इसका अगर PDF आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस समाधान है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यहाँ पर हम पढ़ाते हैं, हमारा नाम धीरज है। ठीक। और इस वीडियो को आप यहाँ तक देखो तो भाई एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।